आज हम हल करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीएससी आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का पेपर 2015 में जो एग्जाम हुई थी बी पीएससी 2015 आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर। इसमें 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे और 120 क्वेश्चन जो है आयुर्वेद विषय से संबंधित थे। 2 घंटे की ही अवधि इसको मिली थी हल करने के लिए। पहले सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है और ऊंचाई जो है 15 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो 3 चीजें होती हैं जिसको हम पता लगाने के लिए विकर्ण का सूत्र लगाते हैं। लंबाई को अपन एल मानते हैं, है ना। चौड़ाई को वृत्त कहते हैं तो चौड़ाई को बी मानते हैं और ऊंचाई को जो है हम हाइट मानते हैं तो एच मान लेते हैं। तो एल की जो एल है उसकी वो बताया गया है यहाँ पर 16 मीटर और जो बी है विड्थ है वो है 12 मीटर और जो ऊंचाई है वो है 15 मीटर। एक विकर्ण का सूत्र होता है, उस सूत्र के अनुसार इन सभी के अंडर स्कोर के बराबर वैल्यू आती है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम लगाते हैं तो एल जो यहाँ पर है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। बी यहाँ पर है 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 15 जो है ऊंचाई है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये स्क्वायर बनेगा, 16 का करेंगे तो वो 256 हो जाएगा प्लस 144 12 का और 225 15 का। अल्टीमेटली ये जाएगा आपका अंडर स्क्वायर, सभी को जोड़ेंगे तो 625 और 625 का अंडर स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 25। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 25 मीटर। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को पूर्णतः 54 सेकंड में यानी 54 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो अपन ऐसा मानते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो है उसकी चाल है, फर्स्ट ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड ट्रेन जो है उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। पर चूंकि जब ट्रेनें चलती हैं एक ही में, तो समानांतर में समानांतर सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगता है, इनकी यानी इन्हीं को माइनस कर लिया जाता है। सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगता है इस प्रकार से सापेक्ष चाल आ जाएगी 60 माइनस 40, वो आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब इसको हमको 20 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, आपको सबको मालूम है कि इसमें पाई बटे 18 का गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 5 बटे 18 यानी कि टोटल 100/18। ठीक है, अब हमको चाल
दूरी लंबाई बराबर होता है हमेशा फॉर्मूला चाल इंटू समय। ठीक है, तो यहाँ चाल जो है 20 था, चाल हो गया था 100 अपॉन 18, और समय था 54 सेकेंड। तो इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे 100 अपॉन ये हमारी जो चाल थी फाइनल, इसको समय से गुणा करेंगे तो 100 इंटू अपॉन 18 इंटू 54, तो ये 3 से क्रॉस क्रॉस हो जाएगा, तो 300 100 का गुणा होगा जो है 3 में, तो आंसर आ जाएगा 300। इसका आंसर बी का, जबकि दूसरे का आंसर जो है बी है। अब बढ़ते हैं, यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो वो धन कितना होगा? ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर पी, जो वैल्यू हमें निकालनी है, आर अपॉन 100 है ना, स्क्वायर प्लस 3 पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये वैल्यूज अगर हम इसमें देते हैं, ये दोनों का अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है 100, तो 122 इधर आ जाएगा, और इधर हम इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 5 का 3 जो है 3 बार 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 है ना, ऐसे करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी। 122 इंटू, इधर कन्वर्ट करके इंटू 10,000 अपॉन जो है 17.25, इसको अपन भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में कीट या पेस्ट जनित रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो उसका आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस जो है कीट से भी बचाता है और पेस्ट इनसे इम्यूनिटी प्रदान करता है। फिर आए, जेट्रोफा का संबंध किससे है? जो जेट्रोफा जो होता है वो रतन जोत को कहते हैं। रतन जोत हम सभी जानते हैं कि वो बायोडीजल होता है, से बायोडीजल बनता है, तो इसका आंसर जो है सी है, बायोडीजल। फिर और मृदा सुधार में साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो सॉइल जो है उसको चेंज करने के लिए जो कॉमन है वो है जिप्सम। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार सभी को मालूम 2005 में हुआ था। भारत में पंचायती राज अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। किस जिले से आरंभ हुआ था, किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था, और राजस्थान के भी नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था, जो कि अश्वगंधा की खेती के लिए फेमस है। फिर और निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है ना? ग्राम पंचायत राज्य द्वारा दिया गया अनुदान, अनुदान ग्राम पंचायतों को मिलता है। ऐच्छिक दान भी मिलता है, कई बार जैसे कोई ग्राम पंचायत में चुनाव निर्विरोध हो जाते हैं, सीएम ने घोषणा कर दी कि निर्विरोध चुनाव होगा तो इतना दान देंगे, ऐच्छिक दान मिल जाता है ना, विधायक निधि से भी मिल जाता है। कृषि आय पर कर, संपत्ति, जानवर, वाहन कर। तो संपत्ति कर तो लगता है जब आप ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो संपत्ति कर आपको देना पड़ता है, जो कि ग्राम पंचायत में वहाँ किसकी रसीद कटती है। यहाँ पर आंसर है कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर
ग्राम पंचायत नहीं कलेक्ट करती है, तो केंद्र सरकार, आयकर तो केंद्र पे निर्धारित है। फिर और निम्न में से किसकी अनुशंसा पे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, और उसका टाइम है 1976। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश में भी पढ़ के उसको देख सकते हो, तो क्लियर हो जाता है। जहां हमें आवश्यकता महसूस होगी इंग्लिश में देखने की, तो हम इंग्लिश में भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है? उसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यूज होती है। एक कार का पृष्ठ दृष्टि दर्पण, पृष्ठ दृष्टि दर्पण का मतलब है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू हिंदी वर्ड बहुत टिपिकल होते हैं, मिरर। तो इसका आंसर है उत्तल, उत्तल होता है। फिर आओ, ध्वनि तरंगों में न घटने वाली घटना है तो प्रकीर्णन, ध्रुवण, वितरण, व्यतिकरण। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं 13 को। तो क्वेश्चन है, द साउंड वेव्स डर नॉट शो द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नहीं होता है साउंड वेव्स का, तो इसका 13 का आंसर है बी। 13 का आंसर है बी। फिर आप, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो आलू का उत्पादन यूपी में बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो यूपी ही इसका उस समय सही आंसर था। यूपी जो है फर्स्ट नंबर पे है, बंगाल जो है सेकंड नंबर पे है, बिहार थर्ड नंबर पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उच्च उच्च मूल्य मुद्रा। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 15वें क्वेश्चन को। द इन इंडियन कॉन्स्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड? हाई पावर्ड मनी, रिजर्व ऑफ इंडिया, ये सही मैच है। प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमी की पॉलिसी, ये भी सही है। पॉवर्टी मेजरमेंट, कैलोरी इंटेक, ये गलत है ना। कैलोरी इंटेक से गरीबी रेखा तय नहीं होती, गरीबी रेखा तय होती है इनकम, हाउस होल्ड एंड फैमिली। कैसे? इनकम कितनी है आपकी, आपके नाम पे संपत्ति तो नहीं है, मकान है तो आप EWF जो आजकल मिलने लग गया है उसमें प्रमाण पत्र नहीं मिलता, फैमिली मेंबर्स की इनकम भी काउंट की जाती है। इसका आंसर 15वें का आंसर है सी, यानी गरीबी, गरीबी रेखा का आकलन कैलोरी से नहीं होता है, कितना खाते हैं उससे नहीं होता है। फिर आते हैं सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आम आदमी बीमा योजना जो है वो 2007 की, ये सही है। जनश्री जो है बीमा योजना, वो अगस्त 2000 की है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल जो है वो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन 2013 में आया था। ठीक है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो आई थी 2008 में। तो थोड़ा ऑप्शन सही नहीं है, इसमें करेक्शन की आवश्यकता है। आंसर जो है अपन एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते हैं। पहले दो तो सही हैं, बी का तीसरा होना चाहिए जो इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी? वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 को।
निम्नलिखित में एक कौन सी झील है जो कनाडा में अवस्थित नहीं है ना? ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट सॉल्ट झील, विनी पैक झील। तो ये मालूम है सबको, ग्रेट सॉल्ट जो है जिसमें तैर सकते हैं, ये वाली कनाडा में नहीं है, ये जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एक उडा करके जगह है यूएस में, वहां पर है ना, यूनाइटेड स्टेट में एक जगह है, वहां पर है ये उडा करके। तो बाकी सब कनाडा में है, लेकिन ये सी नहीं होती। फिर आते हैं निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एंजल प्रपात वेनेजुला सही है। अल्फेल्ड क्रीक प्रपात कनाडा। गोप्टा प्रपात पेरू, ये भी सही है। कुक बेनन प्रपात अर्जेंटीना, ये सही नहीं है, अर्जेंटीना में नहीं होता है वो। अर्जेंटीना की जगह कहाँ है? वेनेजुला में ही है, ये भी वेनेजुला में है, इसलिए 19 का आंसर है डी। फिर आते हैं 20 में, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा अक्टूबर 2014 में हुदहुद चक्रवात द्वारा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो साइक्लोन करके आया था हुदहुद, उसको विशाखापट्टनम के आसपास ज्यादा उसने डैमेज किया था। 21 में आते हैं, गुरु शिखर भारत के निम्न पर्वतों में से किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी तो धूपगढ़ है, तो ये अनुभूत विषय है तो भूल ही नहीं सकता है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश की है, और है ना, छत्तीसगढ़, दोनों की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। माउंट आबू जो है, माउंट आबू में है गुरु शिखर, राजस्थान की ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर, और इसकी जो है ऊंचाई है 1722। ठीक है। और ये मैकाल जो है, कवर्धा जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, और एमपी का डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर, वहां पर। और ये महादेव पहाड़ी जो है वो पचमढ़ी में ही है, एमपी में। 21 का आंसर जो है माउंट आबू है, सी आंसर है। फिर आते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? कुंवर सिंह, नाना साहिब, मंगल पांडे, तात्या टोपे। इसका आंसर कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। और आप सभी को मालूम है कि मंगल पांडे जो है वो फैजाबाद यूपी से थे, फैजाबाद यूपी। तात्या टोपे जो है वो नासिक महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और नाना साहब जो है कानपुर यूपी। इसका आंसर कुंवर सिंह है। फिर आते हैं वैवाहिक संस्था के इतिहास का मराठी में लेखन, इसको थोड़ा हिंदी की जगह इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है? Who among the following was the author of History of Institution of Marriage in Marathi? इसका आंसर है बी के राजवाड़े। वैवाहिक संस्था का इतिहास मराठी में जो है, इसकी बुक है, तो बी के राजवाड़े। दांडी मार्च का संबंध है बंगाल के विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा। तो सही आंसर है सविनय अवज्ञा। प्राचीन भारत में द्रोण एक माप है। आजकल द्रोण के माध्यम से जमीन मापी जाती है, आप सभी को मालूम है। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं, या इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में द्रोण लिखा है, द्रोण। द्रोण जो है वो, जो हम माप को पढ़ते हैं, मान पढ़ते हैं, ये इसका सही इंग्लिश हिंदी ये होनी चाहिए थी, द्रोण। ये जो है द्रोण खारी, है ना, 4 आड़क बराबर एक द्रोण होता है। ठीक? पुराने जमाने में जो माप थे वो सब अनाज के लिए थे, तो 25 का आंसर है सी।
ये प्राचीन भारत में ये द्रोण जो है अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बना है प्राचीन भारत से। फिर आते हैं हाल में ही निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? 2015 का पेपर, उस समय आंसर छत्तीसगढ़ था। निम्नलिखित में से किस देश ने चार व्यापक नाम से राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की है? ये चाइना है, 2014 में किया था ये उनने। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR का आयोजन किया गया था कहाँ पर? उस समय जब ये क्वेश्चन आया था तो 2015 में आंसर था लक्षद्वीप। और अभी 2019 में हुआ था वाईजैक, विशाखापट्टनम। वाईजैक कहते हैं विशाखापट्टनम में, 2019 में हुआ। मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जेई, जो कि चिप्स वगैरह बनाती है, उसने भारत में पहला निर्माण संयंत्र शुरू किया था। मेक इन इंडिया मोदी जी के कारण हुआ था, तो मोदी जी के कारण गुजरात में ही होना है, और आंसर है यहाँ पर बड़ौदा। बाद में ये पुणे चला गया, उस समय बड़ौदा था। त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, जैसे ये देखो, ए के सामने ये इस पर ये होता है, ये बी, बी के सामने बी, सी, फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस निकालना है, और वो होता है एस माइनस 1, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। तो ये एस होता है सबका सम, यानी टोटल। ये 56, 60 और 52। एस जो है अर्ध अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। सभी का टोटल जो है 52 प्लस 60 प्लस 56 भागे 2, है ना, ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 84, है ना। 168/2 होगा, 84 आ जाएगा। तो फिर अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, 84 × 84 माइनस 56 गुणित 56 माइनस 64 माइनस 84 माइनस 60 गुणित 84 माइनस प्लस है 52। तो ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा, 84 इंटू 28, ये घटाएंगे तो 28 आएगा, 84 में 60 घटाएंगे तो ये 24 आएगा, इंटू 32। फिर टोटल सम निकलेगा 1080 से इसका 6, 400 को 16, लास्ट में जिसमें 4 आएगा वो आंसर सही है, सी आंसर, क्योंकि ये इसका अंडर रूल निकालना हमको, तो 4 ही आएगा लास्ट में। तो 30 का आंसर है सी। सामान्य ज्ञान पोर्शन, जिसमें गणित ज्यादा है और कठिन पूछा गया है। अब हम आयुर्वेदा पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आयुर्वेदा वाले भाग में कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंजन शलाका की लंबाई कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन तो अभी हम पुराने पेपर हल करा रहे हैं ब्रह्मास्त्र में, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, नया नहीं है। HP हरियाणा PSC जो है
2010, उसमें क्वेश्चन नंबर था ये 99। ये तो 15 में हुई है। अधोलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी नेजल सिस्टम का निर्माण करते हैं? वोमर, सेप्टी सेप्टल, कार्टिलेज। तो नेजल सेप्टम में दो हिस्से होते हैं, एक कार्टिलेज हिस्सा होता है ये, और दो बोनी हिस्से होते हैं, वोमर और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड। ये नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला की मैक्सिलरी बोन की क्रेस्ट होती है, फ्रंटल प्रोसेस नहीं होता है। 32 का आंसर है डी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अनंतवाद व्याधि जो है क्या है? तो अनंतवाद, अर्धाभेदक अनंतवाद, ये संख्यक, ये सब शिरोरोग है। वहाँ अ, कर्ण नलिका की लंबाई कितनी होती है? इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं इसका। ये इंग्लिश में ये पूछ रहे हैं कि लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो बाहर की बातों के लिए हमारे कान 24 घंटे खुले रहते हैं। फंडे वाला क्वेश्चन है ये, तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो। दूसरों की बातें सुनने के लिए हमारे कान 24 घंटे खुले रहते हैं, तो यहाँ पर आंसर होना है 25 24 mm। कई जगह यहाँ पर 25 भी लिखा रहता है, जो कि 1 इंच के बराबर होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अधोलिखित में से कौन सा एक कृष्णगत रोग साध्य है? तो आवरण साध्य होता है, बाकी सब असाध्य होते हैं कृष्णगत रोगों में। गलगंड का एक कौन सा प्रकार नहीं है? तो पैत्य गलगंड नहीं होता, बाकी सभी गलगंड होते हैं। नाभि नाल में होती है, नाभि नाल 2n1 होती है। बहुत ज्यादा एग्जाम में, ये पीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले भी 2n1 होती है, यानी 2 आर्टरी 1 वेन होती है। तो पहला आंसर सही है 37 का। गर्भ अवस्था में आक्षेप यानी कन्वल्सन आना है ना, तो बीपी बढ़ने को प्रीक्लेम्सिया कहते हैं और कन्वल्सन आने को एक्लेम्सिया कहते हैं। गर्भावस्था में आक्षेप आने को एक्लेम्सिया कहते हैं। इन प्रेगनेंसी convulsions आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में बीपी बढ़ता है, एक्लेम्सिया में कन्वल्सन आने लगते हैं। फिर आते हैं अष्टम माह में गर्भ का प्रसव होने पर शिशु के जीवित रहने की संभावना कम होती है, क्योंकि चरक के अनुसार गर्भ के बलवंड का क्षय होना, ओजोनाश होना, रक्त नाश होना, ओज की अस्थिरता। इसका आंसर है ओज की अस्थिरता। 8वें महीने में ओज अस्थिर रहता है, कभी माता में रहता है, कभी गर्भ में रहता है। 40 में आते हैं कन्याओं में स्तन रोग न होने के कारण। स्तनों का अविकसित होना, स्तन की धमनियों के मुख का विवृत होना, स्तन की धमनियों के मुख का समृत होना, यही कारण शिशु निदान में बताया गया है। धमनियों के मुख का समृत होना। चरक के अनुसार प्रशस्त प्रसव काल क्या है? तो 9 महीने तक वेट करते हैं, 10 महीने तक कर सकते हैं। उसके बाद में असामान्य सामान्य होता है 10 महीने बाद, उसके बाद जो है विकृति मानते हैं। तो 9 से 10 महीने सही आंसर है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है ना, बच्चा जो है वो नीचे की तरफ सिर करके आता है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन करते हैं। और उसका नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो ज़्यादा, जो कॉमन पोजीशन होती है, सामान्य पोजीशन होती है, वो लेफ्ट ऑक्सीपिटल इंटीरियर होती है, उसको LOA कहते हैं। नोट्स में भी है, पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 42 का आंसर है ए। सुश्रुत अनुसार गर्भावस्था की किस मास में गर्भावस्था के प्रथम मास में गर्भ की रचना कैसी होती है? तो पहले महीने प्रथम माह से कललम जायते, प्रथम माह से कलल होते हैं, दूसरे महीने में पिंड पेशी अर्भक बनते हैं। सुश्रुत के अनुसार गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति कब होती है? तो फंडे का क्वेश्चन है, बुद्धि यानी सिक्स सेंस है ना, सिक्स सेंस 6वें महीने में होती है। प्रसव की द्वितीय अवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बेबी का बर्थ होता है, और इसमें भी जो है सर्विक्स फुली डायलेटेड रहता है, तो गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्थापन इसमें रहता है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इसको, 45 को। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम
फुल सर्विक्स डायलेशन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अपीयरेंस ऑफ ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। फीटस वाला जो है मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है और फीटस एक्सपेलेंशन तक चलती है। अष्टांग संग्रह के अनुसार आर्तव की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो आर्तव 4 अंजलि होता है, 4 दिन तक आता है। बाला समरसाम पादाभ्याम योना गच्छति किसके लिए कहा है? तो कासिम ने फक के लिए कहा है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2009 में भी आया हुआ है। एक साल का बच्चा जब अपने पैर पर चलना स्टार्ट नहीं करता तो उसको फक रोग बताया गया, जिसको अपन रिकेट्स कहते हैं। आचार्य काश्यप के अनुसार दंतोद्भेदन का प्रशस्त टाइम क्या? 8वें महीने के दांत सबसे अच्छे माने जाते हैं। अष्टम माह आंसर है। 2 वर्ष तक का बालक क्या कहलाता है? क्षीरप, क्षीरन्नाद, अन्नाद। तो 1 वर्ष तक क्षीरप कहते हैं, 2 वर्ष तक क्षीरन्नाद कहते हैं। सुश्रुत ने बताया ये। फिर आओ 50 इन्फेंट मृत्यु दर, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेटर है। इन्फेंट मोर्टिलिटी टर्म क्या होते हैं? एनुअल नंबर ऑफ डेथ इन फर्स्ट ईयर ऑफ बेबी लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ। नंबर ऑफ डेथ इन 4 वीक्स, 4 वीक्स नहीं होता, 1 ईयर ही रहता है। द टोटल नंबर ऑफ इन 1 वीक्स, तो ये तो ऑप्शन सही है नहीं है, ये आंसर सही है। एनुअल नंबर होता है एक साल में 1000 की जनसंख्या में मरने वाले बच्चों की संख्या। शिशु को जन्म के प्रथम दिवस से स्तनपान किसने बताया? तो प्रथम दिन से स्तनपान जो है चरक ने बताया, नोट्स में भी लिखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबके लिए स्वास्थ्य संबंधी अल्मा आटा घोषणा किस वर्ष में की थी? तो अल्मा आटा घोषणा 1978 है। ये वही साल है जब सीसीआरएस की स्थापना हुई थी। शिशु अपने जन्म भार से दुगना कब हो जाता है? तो 5 महीने में बच्चे का वजन जो है डबल हो जाता है, बैठने लगता है। ये अपना फॉर्मूला है। भार दुगना हो जाएगा तो बच्चा बैठने लग जाएगा। सुश्रुत के अनुसार अन्नप्राशन का विधान बताया गया है, कौन से महीने में बताया गया है? तो सुश्रुत ने अन्नप्राशन 6वें महीने में बताया। 6 महीने तक स्तनपान, उसके बाद में जो है बच्चे को भोजन देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन अपन पहले भी लगा चुके हैं, अभी रिसेंटली हरियाणा पीएससी जो लगाया था उसमें 2010 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 88 था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। नवजात शिशु में प्राण प्रत्यागमन के लिए चरक ने क्या बताया है? आसमानों संगठनों कर्णमूलियों, कान मोड़ में आसमान पत्थरों को बजाना, काले सूपे से हवा करना, ये दोनों चीजें चरक ने बताई, नोट्स में भी हैं। और इसके अलावा शीतम उदगेन, उष्ण उदगेन, मुखा परिसेक, चींटे को मारते हैं मुख पे, ऐसे करके 3 इंद्रियों की परीक्षा करते हैं। पूर्ण प्रागल्भ गर्भ की लंबाई होती है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एवरेज लेंथ ऑफ फीटस इन अ फुल टर्म, है ना, फीटस की लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर होती है। फुल टर्म जो है फीटस की लेंथ 50 सेंटीमीटर। श्रेष्ठतम वामक किसको बोला है? मदन फल, मदन फल को श्रेष्ठ वामक बताया गया है। मात्रा बस्ती से तात्पर्य है? तो निरु बस्ती की अल्प मात्रा होती है। निरु अनुवासन का क्रमशः प्रयोग है। अनुवासन की अल्प मात्रा होती है, ये सही है क्योंकि अनुवासन का 1/4 होती है मात्रा। फिर आओ पंच प्रसति पेया जो है वो क्या है? संसर्जन क्रम का विधान है, स्नेह की प्रावचारणा है, पंचकम में पथ्य है, ज्वर की औषधि है। तो पंच प्रसिद्धि पेय सत्य स्नान कराने के लिए दी जाने वाली प्रवचारणा है। चरक का जो अपन 13वां चैप्टर पढ़ाते हैं स्नेह अध्याय, उसमें ये आता है चरक सूत्र 13 में।
90वां श्लोक देख सकते हो आप। स्नेहन का निम्न गुण नहीं है, स्नेहन विसेंदन करता है। स्नेहन विषय है, विषय व स और या ऐसा करके आता है इसमें। तो इसमें शीतघ्न नहीं होता, क्योंकि शीतघ्न जो है वो स्वेदन होता है। विषम स्नेहन जो है। नित्य सेवनीय नस से है, जो डेली लिया जा सकता है, वो है प्रतिमस नस। अमलतास के कितने विरेचन युक्त चरक में बताया है? अमलतास को चतुरंगुल भी कहते हैं। चतुर व्यक्ति की उंगलियां जो है वो 12 होती हैं। पंड्या का क्वेश्चन है, चतुर व्यक्ति की उंगलियां कितनी होती हैं? 12। सामान्य व्यक्तियों की 10 होती हैं, ऋतिक की 11 है और चतुरंगुल की होती है 12। सिर श्रवण पादेषु च विशेषशीलियत निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया? तो क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। ब्रह्मास्त्र में हम पेपर हल कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पहले भी आया है, राजस्थान पीएससी 2011 में ग्रामीण में, और वहां पर क्वेश्चन नंबर ये 7 था, है ना। इसलिए कहा गया सर्व श्रवण पे सिर में, कान में, पाँव में पेशी रूप से अभियान करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। निम्न में से कौन सी स्नेह की योनियां हैं? तो स्नेह की योनियां है स्थावर और जांगम। पंचकम चिकित्सा में जीवादान शब्द से क्या तात्पर्य है? जीवन की प्राप्ति होना, बस्ती के कारण शुद्ध रक्त का स्राव होना, शुद्ध रक्त का पान करना, जीवन का अंत, है ना। जब उपद्रव है, बस्ती के कारण जो है शुद्ध रक्त आने लगता है, तो उसको जीवादान कहते हैं। चरक संहिता में सिद्धि स्थान नामकरण करने से तात्पर्य है? बामन कर्म सिद्धि करने से, विरेचन करने से, बस्ती करने से। बामन विरेचन बस्ती में जो त्रुटि होती है, असम्यक योग होता है, उनके उपचार में। डी आंसर सही है। ये चरक में सिद्धि स्थान में इसका श्लोक है, 12/33। समय समय पर रक्तमोक्षण कराने वाले व्यक्ति को कौन से रोग नहीं होते? अपची, गलगंड, कंठमाला या गंडमाला। तो ये सभी में रक्तमोक्षण बताया गया, इसका आंसर ऑल होगा। चरक के अनुसार निम्न व्याधि समूह में कौन सा परस्पर है? परस्पर जो है, तीन चीजें परस्पर हेतु होती हैं, अर्थ, अतिसार, ग्रहणी। उसका याद करने का तरीका था आग। अष्टांग हृदय के अनुसार किस प्रकार के व्रण में बंधन नहीं करना चाहिए? तो जिसमें पाक हो रहा है, कुष्ठ है, मधुमेह है, मूसिका है, इनके नहीं, इनमें नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में भी आया है। चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिमर्म में नहीं गिना जाता? तो त्रिमर्म में नहीं आता है, हृदय, बस्ती, मूर्धा तो आते ही है, ना भी नहीं आता है। चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय। आत्रेय उपदेष्टा हैं, और चरक विधि करता है, अग्निवेश ग्रंथ करता है। कौन सा प्रमाण है जो केवल चरक में बताया गया है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। युक्ति प्रमाण चरक में सबसे पहले बताया गया है। चरक के अनुसार किस व्याधि में स्वेद वय और अम्बुवय स्वतः अवरुद्ध होते हैं? राजस्वा में, पांडु में, उदर में, कुष्ठ में। उदर में। उदर जल से संबंधित है, तो स्वेद, अम्बु दोनों जल को रिप्रेजेंट करते हैं। चरक के अनुसार जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठतम पथ्य है ना। चरक में श्लोक है, जीर्ण ज्वरानाम सर्वेशम पया प्रस्मनम परम, है ना। तो पया जो है प्रस्मनम परम आता है। ये आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं, पत्य, साधन, हेतम। परम का मतलब होता है श्रेष्ठतम। यहाँ पर पया आंसर सही है। चरक अनुसार व्यंगरणी भावों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहा है? सबसे बड़ा वो जिसके पास ज्ञान है, विद्या है। विद्या व्यंगरणी चीजों में श्रेष्ठ बताया गया है चरक में। चरक द्वारा च्यवनप्राश की कितनी मात्रा बताई गई है? तो इतना खा सकते हैं जो भोजन की मात्रा में बाधा न पहुंचाए, है ना।
10 ग्राम 20 ग्राम ऐसा नहीं है इतना, मतलब इतना नहीं खा लें कि भैया आज तो खाना नहीं खाना, आज च्यवनप्राश खा लिया, है ना, मतलब उसको एज अ डाइट ही नहीं ले लें, तो इतनी मात्रा चरक में बताई गई है। चरक के अनुसार कौन सा वामक द्रव हृदय रोग ज्वर विसर्ग में निर्दिष्ट है? ये दोनों एक जैसे होते हैं, बत्सक के और आपके आरक बद के, तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि विसर्ग यानी फैलने वाला, तो फैलते कौन है, आपके बच्चे, है ना, एक बेंगलोर में पढ़ रहा है, एक दिल्ली में पढ़ रहा है, तो ये फंडे वाला क्वेश्चन है, ये गलत हो ही नहीं सकता आपको, आंसर बत्सक है। चरक के अनुसार बालक का नामकरण कितने दिन बाद करना चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड अभी उसमें, 10वें दिन करना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी एग्जाम में पहले, बाद में भी। फिर और चरक के अनुसार तक्र सेवन किस रोग में श्रेष्ठ होता है? तो चरक आर्स में भी बताया गया है, मतलब चरक ने तक्र आर्स में भी बताया, ग्रहणी में बताया, शोध में भी है, और ऑल आंसर हो जाएगा इसका। सुश्रुत के अनुसार स्तवनी मर्म कौन सी होती है? तो दो जो है यूएस, स्तवनी और उच्छेद, ये जो है विसंलग्न होती है। वाम एवं दक्षिण परिहृत धमनियां किससे निकलती? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आएगा। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो अओर्टा से निकलती है, ऊपरी भाग से, असेंडिंग अओर्टा। पैंक्रियाज क्या है? एक्सोक्राइन इंडोक्राइन? तो भैया इंडोक्राइन भी है, क्योंकि उससे बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, एक्सोक्राइन भी है, पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, तो आंसर होना है बोथ। 81 जो है उसका आंसर है आरोही महाधमनी, और 82 का हो जाएगा बहुत उपरोक्त बहिस्रावी अंतस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि। फिर और चरक के अनुसार उदक वह सोतस का मूल क्या है? तो उदक वह सोतस का मूल होता है तालु और क्लोम। हृदय उदस धमनियां तो रस वह सोतस का होता है, अन्न वह सोतस का होता है अमाशय और वामपास, ये अन्न वह का होता है, ये रस वह का होता है। फिर आओ गर्भ में सुश्रुत मतानुसार फुफ्फुस उत्पन्न होता है, तो फुफ्फुस की उत्पत्ति फा से फुफ्फुस, फा से फैन, रक्त के फैन से होती है। तो ये क्वेश्चन चले आ रहे हैं, ये मांस और जो है रक्त प्रसाद का भी एमआर करके वक्र का है, वो भी पूछा जाता है। अस्थि की उपधातु है स्तन आर्तव, स्तन आर्तव तो रस की उपधातु होती है। कंडरा सिरा जो है रक्त की होती है। स्नायु जो है मेद की उपधातु होती है। अस्थि की उपधातु इनमें से कोई नहीं है, तो डी आंसर है। सारंगधन ने जो है अस्थि की उपधातु क्या बताइए? दांत। 5 का आंसर है डी। फिर आते हैं जठराग्नि की सहायक वायु है प्राण, उदान, अपान, व्यान, इनमें से कोई नहीं है, समान वायु होती है। विटामिन बी 2 यानी राइबोफ्लोविन की प्रतिदिन की मात्रा कितनी होती है? तो बल्लेबाज नंबर 2 जो है 1.8 गुना रफ्तार से रन बनाता है, ऐसा अपन ने याद किया है, तो 1.8 होता है, मतलब 1 से 2 के बीच में। आंसर सही है, 87 का हो जाएगा, 1 2 ग्राम। निम्न में से कौन सा शरीर में महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है? महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का काम जो है वो विटामिन ई है, तो उसमें भी लिखा हुआ है। दो दूध समूर्छना सटक्रिया काल की किस अवस्था में संपन्न होती है? तो अपन ने दो चीजें पढ़ी हैं कि दो दूध समूर्छना जो है वो स्थान संशय अवस्था में आरंभ होती है, और व्यक्त अवस्था में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसका, 89 को इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ है? इन विच स्टेज द सट क्रियाकाल दोष दुसमूर्छना टेक प्लेस लिखा है, मतलब इसका आंसर पे स्थान संशय अवस्था हो जाएगा। हृदय का किसका स्थान है? साधक कृत का, ओज का, अवलंबक कप का, सभी का है।
न्यूट्रोफिल्स की आयु कितनी होती है? न्यूट्रोफिल लड़ने वाले हैं, जल्दी मर जाते हैं। नोट्स में लिखा है 2 से 4 दिन। थोड़ा सा आंसर में ढूंढे तो 2 से 5 दिन भी सही हो जाएगा। सूक्ष्म मार्ग अनुसारी द्रव्य है, तो दही तो अभिसंधि होता है, ये तो मार्ग रोकने वाला होता है ना? तो दही तो हो नहीं सकता है। बसा भी नहीं हो सकता। मधु आता है सूक्ष्म में। सूक्ष्म में जो सूक्ष्म लिखते हैं उसी में ये छुपा हुआ है। सा से सेंधव, छा से छौम यानी मधु, छौत्र यानी मधु, और माँ से नीम तेल। इसका आंसर है यहाँ पर मधु। ये सूक्ष्म में आते हैं। ये श्रेष्ठ मधु विरेचक औषधि कौन सी होती है? तो मृदु विरेचक आरकबद्ध होता है, यानी वो चतुरंगुल होता है। चतुरंगुल मृदु विरेचा नाम। श्रेष्ठ व्यवस्थापक द्रव्य कौन सा होता है? आमल की व्यवस्थापना नाम। आंवला जो है श्रेष्ठ व्यवस्थापक होता है। हरित की व्यवस्थापनी परम होती है, श्लोक के हिसाब से श्रेष्ठ में आंवला आता है। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति का निर्यास नहीं है? रसांजन, हिंगू, गुगलू, सरजरस। तो हिंगू निर्यास है, गुगलू निर्यास है, सरजरस भी निर्यास है। रसांजन तो दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट है, जो कि अम्लीय कल्पना से बनता है स्वाद को गर्म करने पर। तो रसांजन इसका आंसर है। रसांजक निर्यास नहीं है। स्वाद को दारू हरिद्रा के स्वाद को और पकाने पे बनता है, अजाचीर मिला के। कुटच का प्रमुख योग है चतुर्बीज। चतुर्बीज तो MCM बाय होती है, माई MC होता है। मैथी, मंगरेला, यवानी, चंद्रसूर, है ना? फल त्रिकादि वाद में तो दारू हरिद्रा और वो होता है त्रिफला वगैरह। वत्सक आदि बात सही आंसर है। वत्सक कुटच के बीज को ही कहते हैं। पंचरसाम आ लवणाम शिवाम, हरितकी के लिए कहा है चरक ने। और पंचरसा आ लवणाम तुबरा परम, ये हरितकी के लिए कहा है भाव प्रकाश ने। आ लवणाम शिवाम चरक का है, और तुबराम परम जो है भाव प्रकाश का है हरितकी के लिए। हरितकी में लवण छोड़ के बाकी 5 रस होते हैं। संजीवनी बटी में किसका प्रयोग जो है भावना द्रव्य के रूप में किया जाता है? संजीवनी में चूंकि विष होते हैं वसना व बल्ला तक, तो विष का शोधन गौमूत्र में होता है, गौमूत्र की भावना दी जाती है उसमें। पारद में कुल कितने दोष बताए गए हैं? विष, व्रीहि, मल, प्राकृतिक होते हैं, यौगिक, नांगभंग होते हैं, और सप्तकंचुक। 7, 3, 10 और 2, 12। 12 होते हैं टोटल पारद में दोष। पारद में व्याधि नाशक गुण जो है वो मूर्छना करने के बाद आता है। पारद की मूर्छना कर लेते हैं, मूर्छित पारद में आ जाते हैं व्याधि नाशक गुण। फिर आप सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक क्या है? तो सुदर्शन चूर्ण में मेनली चिरायता यानी किरातिक्त होता है। रस, उपरस, पारद, रत्न और लोह के कृत गुण निम्न में से किस में पाए जाते हैं? रस के, उपरस के, पारद के, रत्न के, लोह के गुण किसमें पाए होता है? वो सभी चीजें होती हैं उसके अंदर। फिर आओ, शिशु रोगस्तु विशेषता किस औषधि के लिए कहा है? रस कर्पूर, रस सिंदूर, ये तो देते ही नहीं बच्चों में। मुक्त रस देते हैं क्योंकि इसमें खट्टिका होती है, कैल्शियम का सोर्स है। मुक्त रस इसका आंसर है। रस तरंगणी में बताया है ये। 6/12। हलाहल विष किस वर्ग के वर्ग में, विष वर्ग में आता है? तो हलाहल जो है वो कंद विष में आता है। कंद विष क्या में आते हैं? स्थावर विषों में। तो स्थावर विष में भी कंद विष होते हैं, उसमें आता है हलाहल। मृत्यु उत्तर परीक्षाएं किसके लिए की जाती हैं? व्यक्ति की पहचान के लिए, मृत्यु का कारण जानने के लिए, मृत्यु का समय जानने के लिए। हम ध्यान देते हैं मृत्यु उत्तर परीक्षा में। अजरोहा नामक औषधि का विषाक्त प्रभाव सुश्रुत ने किस प्रयोग हेतु वर्णित किया है? ये 2 ड्रग है, मूसिका और अजरोहा। ये हाथ में बांधने से विष को दूर करती है, भुजा में बांधने। सुश्रुत कल्प स्थान पहले चैप्टर में ये आता है, मूसिका और अजरोहा। सुश्रुत के अनुसार जांगम विषयों के अधिष्ठान कितने होते हैं? तो स्थावर के 10 होते हैं, जांगम के 16।
कृमि रोगों के सामान्य लक्षण हैं ज्वर, विमर्शता, स्थूल हृदय रोग, सदनम, ब्रह्म, भक्त द्वेष, अतिचार, सभी सारे लक्षण होते हैं। कफज नाड़ी की गति कैसी होती है? तो जलोका जैसी होती है, सर्प जलोका वात दोष में होती है, काक पुलिंग मंडूक होती है पित्त दोष में, और कफ दोष में होती है हंस पारावत की जैसी। कुसामल परीक्षण किस अंग में किया जाता है? कुसामल परीक्षण जो है वो जुगला वेन प्रेशर में बढ़ा हुआ रहता है। उपसय कितने प्रकार का होता है? तो उपसय 18 प्रकार का होता है। चरक ने 6, चक्रपाणी ने 18 प्रकार का बताया है। चरक के अनुसार आगुंतुक ज्वरों में कौन सा भेद त्रिदोष प्रकोपक होता है? तो आगुंतुक ज्वर में अभिघात में वात शोणित का घात, वात रक्त दोष होते हैं। और अभिसंग में बाप पुत्र के साथ वात पितृ दोष होता है। अभिशाप में साप है वो कोई भी हो सकता है, ये सन्निपातज होता है अभिशापज। रक्त में इनोसिनोफिल्स की गिनती कब बढ़ जाती है? ई से इनोसिनोफिल्स, ई से एलर्जी, एलर्जी में बढ़ जाते हैं इनोसिनोफिल्स। समदोषा समाग्निशय समधातु मलक क्रिया स्वस्थित्व भी देते। ये श्लोक जो है वो सुश्रुत का है, 15वें चैप्टर का है। दोष धातु मल विज्ञानम क्षय वृद्धि है ना। 15वें में एक ही ऑप्शन है, 15 सुश्रुत में 15/41। सुश्रुत में स्वास्थ्य की परिभाषा कौन से चैप्टर में दी है? ये क्वेश्चन भी हमने कई बार एग्जाम में देखा है, आता है। इसमें श्लोक नंबर ही पूछ लिया। तो 15वां चैप्टर है, 41वां श्लोक है। चरक के अनुसार कौन सी मध्यपरायण औषधि सर्वोत्तम होती है? यानी मध्य नहीं, मेद, मेदपरायण औषधि। मेद में शंखपुष्पी विशेष है ना, विशेष रूप से शंखपुष्पी ज्यादा मेद होती है। अष्टांग हृदय के अनुसार धान्य वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, शुभ धान और समी धान, है ना। शुभ धान्य का वर्णन किया अष्टांग हृदय ने, समी धान्य का वर्णन किया है। इंद्रियों को अपने विषय से हटाकर चित्र के स्वरूप में अनुकरण करना, है ना। विषयों से जब भी आप हटते हो तो आपकी हार हो जाती है। फंडे का क्वेश्चन है ये। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के पढ़ने बैठ गए कुछ और, तो आप हार जाओगे। प्रत्याहार का है। मृत मानव शरीर की मम्मी बनाने की परंपरा किस देश में? इजिप्ट, मिस्र। विस्तारित विधि रक्षण कार्यक्रम ईपीआई इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। यूपीआई आया था 75 में और ईपीआई आया था 78। ईपीआई है 78। चिकित्सा का पर्याय रसायन हित, चिकित्सतम पाठ्यम साधनम हितम, चिकित्सा का पर्याय हितम। चरक ने बताया पहले चैप्टर में, चरक चिकित्सा रसायन चैप्टर जो है पहले ही पास है। चरकोक्त 4 मेद रसायन में किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख है? जटामांसी का, अश्वगंधा का, गुड़ची का और ज्योतिषमती का। गुड़ची का है। 4 में आता है आपका मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, गुड़ची, ये सब नहीं आते। 122 इनमें से चरक के अनुसार शीघ्र प्राण नाशक होते हैं। तो मृत्यु के बेला में और वैसे भी प्राण नाशक होते हैं हिक्का, श्वास। असक्त क्षीर वाजीकरण पाद में कितने वाजीकरण योगों का वर्णन है? इसमें क्षीर शब्द आता है, क्षीर है 8। फंडे का क्वेश्चन है 8। उमान जात वलादिक में होते हैं 12 और मांस पर्णवती असंयोग सरमूली में होते हैं 15। सड़न पन्नी का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है? ज्वर पिपासा में। सीजीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। योगराज नामक औषधि का चरक द्वारा वर्णन किया गया किस रोग में? योगराज जो है वो पांडु का है, चला जतु रहता है इसमें भी, पांडु का।
चरक के अनुसार अव्यक्त पूर्ण रूप किसमें पाया जाता है? तो अव्यक्त पूर्ण रूप जो है वो उराछत का होता है और वात व्याधि का भी होता है। डायबिटीज इंसिपिटस रोग निम्नलिखित में किस अंतरस्रावी ग्रंथि से संबंधित? तो वेसोप्रेशन से संबंधित है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेशन हार्मोन जो है पिट्यूटरी के जो है उससे निकलते हैं। एडीएच की कमी से होता है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक हाइपरटेंशन का उपद्रव है? अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो सीबीए हो सकता है। सीबीए यानी सेरेब्रल वास्कुलर इंसिडेंट, उसके कारण जो है दिमाग की नस फट जाएगी और पैरालिसिस हो सकता है, अटैक। चरक के अनुसार निम्न में से कौन सी औषधि हिक्का श्वास पासूल रोग हरणाम है? तो एकल ड्रग है पासूल चरक सूत्र 25/40 में ये सब देखने को मिलता है और ये HPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसका मूल में हिक्का श्वास पासूल की औषधि। प्रतिमारहरणम चिकित्सा किसकी है? तो प्रतिमारहरणम जो है वो रक्तपित्त की चिकित्सा है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में वमन होता है तो विरेचन कराते हैं, अधोक में विरेचन होता है तो वमन कराते हैं। HbA1c जो है वो हीमोग्लोबिन का एवरेज है 3 महीने का। 3 महीने का एवरेज पता चल जाता है इससे, क्योंकि आपका खाने में आज अच्छा खाया होगा तो शुगर कम होगी, मीठा खाया होगा तो ज़्यादा होगी, तो उससे पता नहीं चलता, इससे कंफर्म हो जाता है। डायबिटीज मिलाइटिस का है DM का, एवरेज है 3 महीने का। किस व्याधि में उपद्रव स्वरूप मूत्राघात एवं विसंगता का वर्णन मिलता है? तो क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी 2013 में भी आया हुआ है। सूचिका के उपद्रव होते हैं, मूत्राघात विसंगता। कर्णमूल शोथ किस व्याधि का उपद्रव है? विषम ज्वर का, गलगंड का, खांस का, सन्निपात ज्वर का होता है कर्णमूल शोथ। सो अल्पो रक्तो अल्पो मेदस्को निस्सार तिलंदी में भजदे वाला इसको पांडु की लिखा गया है ना। मेद भी कम हो जाती है, रक्त भी कम हो जाता है। मध्वा सब दंता सब लोद्रा सब ये सब प्रमेय में दिए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक साविस जलवका है? साराविका, मूसिका, कपिला, समुद्री का। समुद्री का जो है वो साविस होती है। सुश्रुत अनुसार व्रण उपक्रमों की संख्या कितनी होती है? तो व्रण के उपक्रम 60 होते हैं। शास्त्रसूत्र निर्माण विधि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? तो चकपाणी ने चकदत्त में किया है। इन्होंने चार बताया, चार सूत्र निर्माण विधि नहीं, चार सूत्र बताया, चार सूत्र निर्माण विधि नहीं बताई चरक सूत्र ने। रूल और नायन किससे संबंधित है? तो वर्ण से संबंधित दर्द से। ये भी MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रधानतम यंत्र कौन सा है? प्रधानतम पूछा है, हस्तमेव प्रधानतम है ना, हाथ हाथ जो है प्रधानतम यंत्र है। संधान कर्म के संबंध में सुश्रुत अनुसार कौन सा कथन सही है? आप किसी और जैसे किसी और व्यक्ति की स्किन निकाल के किसी और को लगाते हैं तो उसको फ्री ग्राफ्ट कहते हैं, और उसी व्यक्ति के किसी स्थान से निकाल के लगाते हैं तो उसको पेडिकल कहते हैं। तो इसका आंसर पेडिकल ग्राफ्ट होना चाहिए। 142 में आते हैं, चरक के मतानुसार शस्त्र कर्मों की संख्या कितनी है? 6। चरक में 6 बताए गए हैं, सुश्रुत में 8 है ना। सुश्रुत में 8 है, संग्रह में 12 है, दहन नहीं माना है, और अष्टांग हृदय में 13 है। अधोनिमित में से कौन सा द्रव्य मानक क्षार शुद्ध निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें ये हरिद्रा की तो भावना ही होती है, अपामार क्षार भी यूज हो जाता है, उदम्बर नहीं होता। भग्न संधान का सम्यक रूप से लक्षण नहीं है। भग्न संधान ठीक हो जाएगा तो क्या होगा? भग्न संधि पीड़ा रहे थोड़ी, बिल्कुल सही है। भग्न से स्थान समान हो जाएगा, है ना। चेष्टाएं सुपूर्वक ना हो, सुपूर्वक होना चाहिए भैया। ये सी जो है
144 का आंसर होगा सी। क्लासिकल साइन ऑफ पेरोटिनाइटिस जो है ग्रेट अनर साइन साइन होता है। ब्लूमबर्ग तो उसका है अपेंडिक्स का, मर्फी भी कोलिसिस्टेटिस का। गिलबर्ट वर्गीकरण हर्निया से, इंगोइलन हर्निया का। इंगोइनल हर्निया का वर्गीकरण होता है, 5 टाइप का होता है। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार नेत्र का मांस भाग किस महाभूत से बनता है? पृथ्वी, है ना। लागण नेत्र रोग की चिकित्सा है, लॉक विस। लगन उपना और इनमें क्रमिक ग्रंथि, इसमें सब में भेदन किया जाता है, चीरा लगाया जाता है। किसी व्याधि परावर्तन जन्य व्याधि नहीं है, रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। रिफ्रैक्टिव एरर पैसिव मायोपिया होता है, मायोपिया भी होता है, इंगेस्टिब्रिज्म भी होता है। और ये हाइपर मेट्रोपिया को कहते हैं हाइपरोपिया, ये भी होता है। क्वेश्चन रद्द हो जाएगा। फिर लिंगनास कौन से पटल में होता है? तो चौथे पटल।